हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम का भाग 1 का अध्याय 19। जीवात्मा जगत में दूसरे लोकों की यात्रा। जीवात्मा जगत में 7 लोक होते हैं। उनमें से निम्नतम प्रथम लोक है और उच्चतम 7वां लोक है। इसीलिए आपके अच्छे कर्मों और पापों के अनुसार आपका अवचेतन मन आपको उस लोक में ले जाता है जिसके आप योग्य है। कोई भी मनुष्य उस लोक से ऊपर नहीं जा सकता जिसके वह योग्य है, चाहे वह कितना भी कोशिश क्यों न करे। ऐसी आत्मा के लिए उच्चतम लोक की यात्रा करना असंभव होता है, क्योंकि वह लोक उसके लिए अदृश्य होता है। वह केवल अपने ही लोक अथवा उससे नीचे के लोकों को देख सकता है। बहरहाल यदि कुछ जरूरी शर्तें पूरी हो गई हो तो 5वें लोक या उससे ऊपर की आत्मा उच्चतम लोकों की यात्रा करती है। यह शर्तें इस प्रकार है। प्रकार 1, यदि उस आत्मा को कोई उच्चतम लोक से आमंत्रित करता है। प्रकार 2, यदि उस उच्च लोक की उच्च भली आत्मा द्वारा उस आत्मा को अनुमति मिल जाती है। प्रकार 3, उस आत्मा ने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। प्रकार 4, उस आत्मा में सुरक्षा अंगरखा पहनना चाहिए जिससे अतिरिक्त रूप से चमकीली रोशनी उसकी आंखों को चुभे ना, और अत्यधिक हल्के वातावरण से उसका दम न घुटे, क्योंकि उसकी आत्मा उच्चतम लोक की आत्माओं की तुलना में कुछ भारी होती है। उसे अंगरखे की जरूरत होती है जो उसे थोड़ा हल्का बना दे। आप उस उच्चतम में अधिक समय तक नहीं रह सकते और वहां बार बार भी जा भी नहीं सकते। आप 5वें लोक से 6ठे और 6ठे से 7वें में कभी कभार ही जा सकते हैं, और वह भी बहुत कम समय के लिए। हमने ऐसी यात्राएं की है। हम में से कुछ को 7वें लोक में जाने का भव्य सौभाग्य और सम्मान प्राप्त हुआ। बहरहाल हम सभी निम्नतम लोकों में जितनी बार चाहे जा सकते हैं और वहां की आत्माओं को सुधार सकते हैं। यदि हम निम्नतम लोक जैसे पहले, दूसरे अथवा तीसरे लोक की यात्रा करें तो भी हम एक सुरक्षा करने वाला अंगरखे की आवश्यकता होती है। यह सुरक्षा अंगरखा हमें सभी दुष्ट और बुरी आत्माओं के लिए अदृश्य बनाता है, ताकि वे और उनकी बुरी तरंगे हमें हानि न पहुंचा सके। प्रथम, दूसरे और तीसरे लोकों की आत्माएं अपने अपने लोक से नहीं निकल सकती, सिवाय तब जब उन्हें सच्चे मन से भरपूर पश्चाताप किया हो और उन्हें उच्चतम लोक की दयालु आत्मा द्वारा पथ दिखाया गया हो। ऐसा केवल तब होता है जब वह भली आत्माओं को यह भरोसा हो जाए कि निम्नतम लोक की आत्मा दोबारा कभी वह पाप नहीं करेगी। आत्मा को तब पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर लोगों के प्रति किए गए दुष्कर्मों के कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसमें कभी कभी सैकड़ों साल लग जाते हैं और कभी कुछ ही साल ही। यह पूरी तरह प्रत्येक आत्मा के अपने ही हाथ में होता है। बहुत सी आत्माएं कुछ 100 साल में निम्नतम लोकों से उठकर उच्चतम लोकों में पहुंचती है। कुछ भली आत्माएं होती है जिन्होंने अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रथम, दूसरे और तीसरे लोक नहीं देखे। प्रत्येक आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा चौथे लोक के 5वें स्तर से प्रारंभ करती है। बहुत सी आत्माओं ने बड़ी तेजी से उन्नति की है, जबकि औरों को हजारों साल लगे हैं। और अब भी बहुत सी आत्माएं ऐसी है जो कई युगों से निम्नतम लोक में ही पड़ी है। आत्माओं के लिए कोई निश्चित समय अथवा कोई निश्चित नियम नहीं है। यह प्रत्येक आत्मा पर निर्भर करता है, और यदि सुधार की इच्छा दृढ़ और सच्ची हो तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में कम समय लगता है। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 20, ईश्वर का न्याय। सर्वशक्तिमान ईश्वर दया, प्रेम और न्याय के सागर है। वे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उनके ऐसा सोचने का कारण यह है कि वे वास्तव में यह जानते ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। लोगों द्वारा ईश्वर को अन्याय मानने का यही असली कारण है। उदाहरण के लिए हम आपको एक आत्मा के बारे में बताते हैं जिसे हम सुरेश नाम देंगे। सुरेश धरती पर बहुत ही लोकप्रिय और विख्यात था। उसने विभिन्न दान पुण्य के कार्य में हजारों रुपए का चंदा दिया था। उसने कई लोगों को रोजगार दिए और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और घर दिए। अपने इन कार्यों की वजह से वह निश्चित था कि उसे उच्चतम लोक जरूर हासिल होगा। जब पृथ्वी पर उसकी मृत्यु हुई तो उसके लिए भव्य समारोह के साथ उसकी अंत्येष्टि की गई। लोग कहते रहे कि वह बहुत बड़ी पुण्यात्मा था। सुरेश की एक मूर्ति उस धर्मार्थ स्थान में लगाई गई जिसकी स्थापना उसके सहयोग से हुई थी।
जब सुरेश जीवात्मा जगत में आया तो उसने अपने आप को निम्नतम लोक में पाया। वह क्रोधित हुआ और चिल्लाकर पूछा, कहाँ है ईश्वर का न्याय? मैंने इतने दान दिए कि धरती पर लोग मुझे पूछते थे, और यहाँ ईश्वर ने मुझे इस नरक में रखा है। आज कहाँ गया उसका न्याय? वह सबसे बड़ा निर्दयी और अन्यायी है, वह क्रूर है। बहुत ही भली आत्माएं उसके पास पहुंची और उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह शांत होकर उनकी बात सुने और जाने कि उसकी इस स्थिति के लिए क्या कारण है। उन्होंने उसे कहा कि वह खुद से यह सवाल करे कि वह दान पुण्य क्यों किया करता था, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था। सुरेश ने कहा, मैंने वह सब इसीलिए किया ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं। लेकिन देखिए मैं कहाँ हूँ। भली आत्माओं ने उसे समझाया, तुमने जो कुछ किया वह निस्वार्थ होकर नहीं किया। क्या वह सच नहीं कि सब तुमने अपने लिए स्वर्ग में स्थान पाने के लिए किया? सुरेश ने जवाब दिया, हाँ यह सच है, लेकिन क्या हमारे धर्मगुरु, पुरोहित और दार्शनिक हमसे यह नहीं कहते कि यदि हम गरीबों की मदद करें, उन्हें खाना, कपड़े, रोजगार और रहने की जगह दे तो हमें स्वर्ग मिलेगा? ईश्वर, पुरोहित और दार्शनिक ने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया। उन्होंने सुरेश को समझाया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसके साथ धोखा नहीं किया, बल्कि धोखा तो खुद उसने ही अपने साथ किया है, क्योंकि उसने जो भी पुण्य के काम किए उनमें प्रेम और उदारता नहीं थी। उसके कर्म सत्कर्म नहीं थे और न ही निस्वार्थ। उसने वे सब अपने ही स्वार्थपूर्ण उद्देश्य पाप करने के बाद ईश्वर को रिश्वत देकर स्वर्ग में जाने के उद्देश्य से किए। इसका मतलब केवल अपने पापों को छिपाना था। इस पर सुरेश ने क्रोधित होकर कहा, यह गलत है, मेरे साथ भारी अन्याय हुआ है। मुझे स्वर्ग में जाना होना चाहिए। मैं स्वर्ग के लायक हूँ क्योंकि मैंने अपने पाप धोने और स्वर्ग का आनंद लेने के लिए कई सारे अच्छे काम किए। इसके बदले ईश्वर ने मेरे साथ धोखा किया है और मुझे यहाँ नर्क में रखा है। ऐसे निम्न लोक में आकर उसे इतना धक्का लगा कि वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। उसने पुरोहित, धर्मगुरु और ईश्वर को भला बुरा कहा, लेकिन उसने यह नहीं जाना कि जो पाप उसने किए उसे हजारों का दान देकर स्वार्थपूर्ण उद्देश्य द्वारा नहीं धोया जा सकता। आप कितना दान करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पापों का फल आपको भोगना ही पड़ता है। यदि आप अपने लिए किए पर सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करते और चाहे जैसे भी हो इसका आपने नुकसान किया है उसकी भरपाई नहीं देते, तो अपने पापों का आप धो नहीं सकते। तो इस तरह आप देखते हैं कि बहुत से लोग की यह गलत धारणाएं होती है कि वे इसीलिए स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हजारों का दान दिया है। यदि आप ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य लेकर अच्छे काम करते हैं तो स्वर्ग में जाना तो दूर, आप स्वर्ग के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकते। आपको यह सच अपने मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 21, जीवात्माओं से संपर्क। हम यहाँ और आप लोग वहाँ, लेकिन फिर भी हम आपको देख सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि पृथ्वी पर ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि इसी कारण कुछ ही लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब पृथ्वी की आत्माएं हमारे साथ संपर्क करने में सफल रहती है तब हमें बड़ी खुशी होती है। पृथ्वी पर बहुत से लोग का विश्वास है कि जीवात्मा जगत से संपर्क रखने वाले शैतान होते हैं और ऐसा करना मनुष्य के लिए बुरा और खतरनाक है। यह बिल्कुल गलत है। यह सोचना एकदम गलत है कि जीवात्मा जगत में संपर्क करना बुरा होता है। कुछ लोग यह विश्वास करने के लिए बाध्य होते हैं कि जीवात्मा जगत से संपर्क करना गलत है। उन्हें यह समझाया जाता है कि इससे हम जीवात्माओं को बाधा पहुंचती है और हमारी आत्माओं को पृथ्वी पर बुलाने से हमारी उन्नति रुकती है। यह गलत धारणाएं है। सच तो यह है कि यदि हम पृथ्वी के लोगों से संपर्क करने की अनुमति मांगे तो सर्वशक्तिमान ईश्वर उच्च भली आत्माएं बहुत प्रसन्न होती है। पता है, हम में से कुछ जीवात्माएं अपनी प्रियजनों को गलत करने से रोकने के लिए कुछ संकेत देती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वे जीवात्मा जगत में आने पर भी हमारे साथ उच्च लोक में रहे। हम उन तक अपने विचार या संकेत पहुंचाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं। प्राय पृथ्वी के लोग तक अपने संकेत पहुंचाने के लिए कठिन मेहनत करने के बाद भी हम आपको जरा भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि अपने संकुचित मन के कारण बहुत से लोग हमारे अच्छे विचारों और हमारी सलाह को स्वीकार नहीं करते।
पृथ्वी के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क कर हम बड़ी आसानी से उन्हें बता सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और उन्हें आध्यात्मिक रूप से नीचे गिर कर निम्नतम लोकों में जाने से बचा सकते हैं। हालांकि हमें आध्यात्मिक परीक्षा के बारे में बताने की अनुमति नहीं है। हम उनकी मदद केवल उन्हें संकेत और सलाह भेजकर कर सकते हैं। अपने विचार या संकेतों को पृथ्वी पर भेजने का प्रयास करने की तुलना में पृथ्वी के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे विचार उनके समझ के बाहर होते हैं। वे थोड़े से लोग हमारे साथ सुरक्षित रूप से और आसानी से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें अपने अनायास विचारों को परे रखना चाहिए। इससे हम जीवात्मा और पृथ्वी के लोगों दोनों को सहूलियत होती है। प्रत्यक्ष संपर्क के जरिए हमारी उन्नति तेजी से होती है, क्योंकि हम अपना कीमती समय लोगों के दिमाग में अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे ज्ञान भरने की कोशिश में बर्बाद नहीं करते। यह इस कारण की धरती के लोगों के अवचेतन मन का एक बहुत सा छोटा सा हिस्सा ही काम करता है। अब आगे से आप अपने मृत प्रियजनों के साथ संपर्क करने की कोशिश जरूर करें, लेकिन शुरुआत आप अपने आप नहीं कर सकते। स्वचालित लेखन के जरिए आप अगर खुद से आत्माओं के साथ संपर्क करने की कोशिश करें तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को माध्यम बनाना पड़ेगा जो स्वचालित लेखन के लिए अधिकृत और अनुभवी है। हमारे लिए अपने प्रियजनों के साथ लगातार संपर्क करना आसान होता है। यह बस एक घर बैठकर टू वे रेडियो पर बात करने जैसा है। हमारी संपर्क विधि और आपकी टू वे रेडियो विधि में अधिक अंतर नहीं है। हम कभी कभी पृथ्वी पर आकर आपसे बातें करते हैं। आमतौर पर हम अपने घर में बैठकर अपने विस्तृत अवचेतन मन के जरिए संपर्क करते हैं। हमारे विचार असाधारण और बहुत अधिक ताकतवर होते हैं। टू वे रेडियो की तरह हर संदेश भेजते और प्राप्त करते हैं। इसी तरह पृथ्वी के कुछ लोगों में टू वे रेडियो जैसी क्षमता ईश्वर प्रदत्त होती है। इसकी मदद से वे हमारे संदेशों को हमारी ही तरह प्राप्त कर सकते हैं और हम बड़ी आसानी से जान पाते हैं कि आप क्या कहते या सोचते हैं। पृथ्वी के कुछ लोग भाग्यशाली हैं कि उनके पास यह क्षमता है, औरों के पास नहीं। हमेशा याद रखिए कि आपके और हमारे दोनों के लिए अपने अंतर्मन के इस टू वे रेडियो के जरिए संपर्क कायम करना सबसे अच्छा है। उस व्यक्ति की मदद लीजिए जिसे यह वरदान मिला हुआ है और फिर देखिए कि इससे आपके जीवन में कैसा फर्क आता है। यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 22, लोकों का संचालन किस प्रकार होता है। लोक 1, 2 और 3 को नर्क के रूप में जाना जाता है तथा लोक 5, 6 और 7 को स्वर्ग के रूप में। लोक 4 मध्य लोक होता है। यह न तो स्वर्ग है न ही नर्क। इस लोक से मनुष्य आत्मा की शुरुआत होती है। अंतिम उद्देश्य होता है लोक 7 में पहुंचना। इसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रगति करने के लिए आपके आंतरिक सहज बोध पर निर्भर करता है। तब आप कभी ऐसे काम नहीं करेंगे जो आपको नीचा दिखाए और जल्द ही आप अपने लक्ष्य तक जा पहुंचे। कुछ खुशकिस्मत आत्माओं ने यह कर दिखाया है। यह पूरी तरह आपके हाथ में है। इन 7 लोकों में प्रत्येक लोक पर एक उच्च भली आत्मा का शासन चलता है। शासन करने का अर्थ यह है कि वह उस लोक का प्रमुख होता है। उच्चतम लोकों में कोई किसी प्रकार का पाप, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं होता। न्याय हमेशा हमारे अवचेतन मन द्वारा लागू किया जाता है। इसीलिए वहां पुलिस व्यवस्था या पद वाले अधिकारियों की जरूरत नहीं होती। हालांकि हमें कुछ निश्चित कार्य करने की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है और यदि हमें किसी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हम अपने लोक की उच्च भली आत्मा के पास मदद के लिए जाते हैं। कभी कभी हमारे लोक की उच्च भली आत्मा को हमारे लिए श्री सर्वोच्च भली आत्मा यानी लोक 7 के प्रमुख के अनुमति लेनी होती है, जो एक सम्राट की तरह सभी लोकों का प्रमुख होती है। लोक 1, 2 तथा 3 में प्रत्येक लोक का संचालन एक उच्च भली आत्मा द्वारा किया जाता है। लोक 4, 5, 6 तथा 7 में भी ऐसा ही होता है, पर लोक 7 की प्रमुख श्री सर्वोच्च भली आत्मा सभी लोगों की प्रधान होती है। वे सभी इतने विनम्र और दयालु होते हैं कि वे
आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। वे आपके साथ हंसेंगे, आपके साथ चुटकुले कहेंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उन्हीं के स्तर के हो। उनका प्रकाश इतना चमकदार और उनका अंगरखा इतना झिलमिलाहट भरा होता है कि उन्हें देखते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वे शुद्ध, सच्ची और उच्च भली आत्माएं हैं। हम निम्नतम लोगों की ओर नहीं जा सकते। यदि हमें ऐसा करना पड़े तो हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां एक वायुमंडल दूषित होता है। हमारी आंखों को उन अंधेरों में देखने के लिए अभ्यस्त होना पड़ता है। साथ ही बुरे स्पंदन और बुरी ताकत हम पर प्रभाव डाल सकती है। यह हमारे हतोत्साहित और बेचैन कर सकती है। इसीलिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, खास तौर पर लोग 1, 2 और लोग 3 की ओर जाने में। हम जब लोग 1 या 2 में जाते हैं तो प्राय हम एक अंगरखा पहनते हैं जो हमें उन लोगों की बुरी आत्माओं की नजर से अदृश्य कर देती है। उस प्रकार उच्चतम लोकों में प्रवेश करने के लिए हमें सुरक्षा और अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रकाश अत्यंत तेज होता है। वहां का वायुमंडल अत्यंत हल्का होता है और वहां के स्पंदन हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप जिस लोक में रहते हैं केवल उसके एक लोक ऊपर ही जा सकते हैं। एक लोक से अधिक कोई यात्रा नहीं कर सकता। भगवान का शुक्र है कि हम लोग 6 में गए थे। 1985 में हम लोग 7 में जा पहुंचे। हालांकि सलाह देने, मार्गदर्शन देने और किसी ऐसे आत्मा के सुधारने के लिए जिसने मदद की पुकार दी हो, आप निम्नतम लोक में जा सकते हैं। हमें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है और सिवा उस आत्मा के जिन्होंने हमें बुलाया है, सभी के सामने हम अदृश्य रहना पड़ता है। अन्यथा वह भयानक आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती है अथवा हम पर हमला बोल सकती है। वे आत्माएं बहुत बुरी होती हैं। हमारे शरीर नहीं होते, इसीलिए वे शारीरिक रूप से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कभी कभी वे उच्च भली आत्माओं को बंदी बनाकर कैद में रखती है और मानसिक रूप से परेशानी करती है। यदि हम उनकी कैद में चले जाए तो कई भली अच्छी आत्माएं हमें बचाने के लिए आती है। इसलिए ऐसी बुरी ताकतों के सामने अदृश्य रहना ही सबसे अच्छा है, अन्यथा ऐसे स्थलों पर न जाना ही उचित है। कई भली आत्माएं हैं जिन्होंने अपना अधिकांश समय लोक 1, 2 और 3 में दूसरों को मार्गदर्शन और सलाह देते हुए और उन्हें सुधारते हुए बिताया है। यह काफी कम देखने को मिलता है कि लोग 1 की आत्मा मदद के लिए पुकारे। यहाँ तक कि उच्च भली आत्माएं लोग 1 की आत्माओं की मदद करना चाहती है, पर यह आत्माएं गलत रास्तों पर इतनी खो चुकी होती है और इतनी दूर तक जा चुकी होती है कि उनका कोई इलाज ही नहीं हो सकता। यदि उनकी गलतियों के एहसास और पछतावे के बगैर ही उनकी मदद की जाए तो वे फिर पिछले पापों को दोहरा बैठेंगे। वे लोग 1 में सैकड़ों वर्ष गुजारते हैं, पर लोग 2 और 3 की आत्माओं का प्राय उन पुण्यात्माओं की मदद मिल जाती है जो वहां उनके सुधार के लिए गए होते हैं। यदि किसी आत्मा को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह उसके बारे में पछतावा करती है एवं मदद की पुकार लगाती है तो भली आत्माएं तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। इस प्रकार लोग 2 और 3 की कई आत्माओं को सुधारा और उत्थान का मौका मिल चुका है, पर लोग 1 के आत्माओं को ऐसे अवसर न के बराबर मिलते हैं। उन्हें उठने प्राय सैकड़ों साल लग जाते हैं। लोग 5, 6 तथा 7 की आत्माओं के लिए उन्नति करना या उसी हालत में रहना उनके अपने ही हाथों में होता है। वे जीवात्मा जगत में रह सकते हैं जहां निम्नतर मगर धीमी प्रगति होती है। भले ही प्रगति काफी धीमी हो, पर यह बात निश्चित है कि उनका कभी पतन नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वे क्या करें। इसी पर कोई दबाव नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप काम करते हैं, पर यह आत्मा की क्षमता के भीतर होना चाहिए, अन्यथा उनका अपना अवचेतन मन उन्हें अपने आप ही रोक देगा। यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।